गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 8 जुलाई 2025 को हैंस पार्क लंदन में बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक था। सवाल जवाब संगत के दिलों को छू गए जी। बाबा जी करीबन 10:20 पर हॉल में आए थे और 11:45 पर चले गए थे जी। आइए सुनते हैं वे सभी सवाल और जवाब और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। सवाल जवाब सुनने से पहले संगत जी, आपसे विनम्र विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। सबसे पहला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम दिन भर हर रोज सेवा, सिमरन और भक्ति में लगे रहते हैं, फिर भी हमारा मन शांत नहीं रहता। यह बेचैनी हमें क्यों महसूस होती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शरीर सेवा कर सकता है और मन सिमरन कर सकता है, लेकिन आत्मा आत्मा तभी शांत रह पाएगी जब समर्पण होगा। हम कई बार सेवा को एक कर्तव्य की तरह निभाते हैं, लेकिन भीतर से जुड़े नहीं होते। सच्चा सिमरन वही है जो भीतर की पुकार बने। जब हर काम में हम मालिक को देखेंगे, तभी भीतर का चैन मिलेगा। बेचैनी तब होती है जब हम खुद को खुदा से अलग समझने लगते हैं। एक बार समर्पण भाव हो गया, फिर सब आसान हो जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जो लोग कभी सत्संग में नहीं आए लेकिन अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें भी आत्मिक लाभ होता है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ईश्वर किसी का ठेकेदार नहीं है। जो प्रेम से, सेवा से, नेक इरादे से जीवन जीते हैं, चाहे उन्होंने नाम लिया हो या नहीं लिया हो, उनके कर्म अपना फल जरूर देते हैं। हाँ, सत्संग और नाम की साधना एक तेज मार्ग है, लेकिन जिसका दिल सच्चा है, वह भी मालिक की नजरों से ओझल नहीं होता। पर एक बात याद रखना, भक्ति केवल अच्छे कर्म नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा है, और नाम उसका दरवाजा है जिससे आत्मा घर तक पहुंचती है। उसके बाद तीसरा सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी, जब किसी से प्रेम हो जाता है लेकिन वह रिश्ता मंजूर ना हो, तो क्या हम उसे त्याग कर आगे बढ़ जाएं या संघर्ष करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, प्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं, समर्पण है। अगर वह रिश्ता तुम्हारे जीवन के उद्देश्य में बाधा बन रहा है या मालिक की रजा में नहीं है, तो उसे छोड़ देना ही भक्ति है। संघर्ष तब करो जब राह सही हो, लेकिन अगर रास्ता तुम्हें मालिक से दूर कर रहा है, तो त्याग ही सच्ची जीत है। मालिक वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, ना कम देगा ना ज्यादा देगा। उसके बाद चौथा सवाल एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी, जब उम्र बीत जाती है और जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत पछतावा होता है, क्या अब भी बदल सकता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, जब जागो तभी सवेरा। पछतावे से ज्यादा जरूरी है आज से क्या कर सकते हो। मालिक की नजरों में भूतकाल नहीं, वर्तमान की कीमत है। अगर आज तुमने सच्चे दिल से भक्ति शुरू कर दी, तो वही जीवन का सार बन जाएगा। मालिक अतीत नहीं देखता, वह देखता है आज तुम उससे कितने करीब हो। उसके बाद पांचवा सवाल एक बालक ने पूछा, बाबा जी,
क्या भगवान सच में हर समय हमें देखते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, वो तुम्हारे दिल की हर बात जानता है। तुम्हारा डर, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना और सब तुम उससे कुछ नहीं छुपा सकते। वो तुम्हारे साथ ऐसा दोस्त है जो कभी नाराज नहीं होता, बस चाहता है कि तुम उसे याद करो, और जितना तुम उसे याद करोगे उतना ही वह तुम्हारे पास रहेगा। उसके बाद छठा सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी, अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति भक्ति से बिल्कुल दूर है तो हम कैसे उसे समझाएं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भक्ति जबरदस्ती नहीं होती। हर आत्मा का सफर अलग है। तुम उसका मार्गदर्शन कर सकती हो, लेकिन चलना उसे ही पड़ेगा। अगर तुम प्यार से, सहनशीलता से और अपने आचरण से उसे दिखाओ कि भक्ति में क्या सुख है, तो शायद वह बदल जाए। कभी-कभी शब्दों से ज्यादा असर चुपचाप की गई सच्ची भक्ति करती है। उसके बाद सातवां सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, ध्यान में अगर मन बहुत भटकता है तो क्या फिर हमें बैठना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मन का भटकना तो बहुत सामान्य है। अगर बच्चा बार बार गिरता है तो क्या चलना छोड़ देता है? नहीं ना। इसी तरह ध्यान में भटकने पर भी बैठो, बार बार बैठो। हर बार जब तुम प्रयास करते हो, आत्मा ऊपर एक पर्दा हट जाता है। मालिक तुम्हारे प्रयास को देखता है और धीरे धीरे वह तुम्हारे मन को भी शांत कर देता है। उसके बाद आठवां सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी, क्या हम मालिक से अपने मन की बातें खुलकर कह सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, क्यों नहीं बेटा, मालिक तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। तुम उसे सब कुछ कह सकते हो, अपना डर, अपनी खुशी, अपना क्रोध भी। वो ना तो तुम्हें जज करता है, ना ही नाराज होता है। जब तुम खुलकर मालिक से बातें करते हो, वह तुम्हें भीतर से जवाब देता है, मौन में, भाव में, अनुभव में। बस सच्चे दिल से कहो और सुनो। उसके बाद नौवां सवाल एक नौजवान ने पूछा, बाबा जी, क्या आपने कभी मालिक को देखा है? बाबा जी ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, बेटा, देखने का अर्थ आंखों से नहीं होता। जब आत्मा मालिक में समा जाती है तो वह हर कण में दिखता है। वह अनुभव होता है, शब्दों में नहीं बंधता। पर जब तुम सच्चे भाव से ध्यान में उतरते हो, तब तुम्हारे भीतर ही मालिक प्रकट होता है। उसके बाद 10वां सवाल एक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, जब कभी आपको देख नहीं पाते तो दिल बहुत उदास हो जाता है। क्या यह भी कोई भक्ति में कमी है? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं, यह कमी नहीं, यह तो प्रेम की निशानी है। जिसे तुम चाहो उसकी याद में तड़पना भी भक्ति है। पर याद रखना, मैं शरीर नहीं, मालिक का काम हूँ। अगर तुम मालिक से जुड़ जाओ तो तुम्हें कभी अलगाव नहीं लगेगा। वह तुम्हारे साथ हमेशा है, हर क्षण, हर सांस में। 11वां सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब हमें कोई बड़ा दुख मिलता है तो क्यों लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक हमें कभी नहीं छोड़ता। वह तो माँ की तरह हर समय हमारे साथ रहता है। जब जीवन में दुख आता है तो वह हमें और मजबूत बनाता है और पुराने कर्मों को खत्म करने का अवसर देता है। हम सोचते हैं कि दुख सजा है, पर असल में यह मालिक की दया है कि वह अभी भी हमें हल्का कर रहा है।
जैसे तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही दुख के बाद आत्मा चमकती है। 12वां सवाल, एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, पढ़ाई करते समय मन ध्यान में चला जाता है और ध्यान करते समय मन पढ़ाई की ओर चला जाता है। इसका संतुलन कैसे बनाएं? बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, यह तो बहुत अच्छा है कि मन दोनों तरफ जा रहा है। अब तुम्हें करना यह है कि दोनों कार्यों को समय पर बांटो। जब पढ़ाई करो तब पूरे मन से करो, और ध्यान करो तो पूरे समर्पण से करो। ध्यान का समय मालिक के लिए रखो और पढ़ाई का समय अपनी जिम्मेदारियों के लिए। अगर संतुलन बना लोगे तो दोनों में सफलता मिलेगी। 13वां सवाल, एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब कोई हमें बार बार धोखा देता है, तब भी क्या हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, क्षमा करना हमारी आत्मा को हल्का करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम मूर्ख बन जाएं। अगर कोई बार बार तुम्हारे भरोसे को तोड़ता है तो दूरी बनाना भी भक्ति है। क्षमा करो, लेकिन बुद्धिमानी से। मालिक ने हमें विवेक भी दिया है, उसे प्रयोग करना सच्ची साधना का हिस्सा है। उसके बाद 14वां सवाल, एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, क्या गुरु भी कभी रोते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, गुरु तब रोता है जब उसकी संतान पीड़ा में होती है। गुरु तब रोता है जब उसकी आत्मा मालिक को भूल जाती है। गुरु रोता है पर चुपचाप, क्योंकि उसकी करुणा इतनी गहरी है कि वह अपने बच्चे की तकलीफें खुद उठा लेता है। तुम्हारे आंसू उसके भीतर गिरते हैं। उसके बाद 15वां सवाल, एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या हम अपने पिछले जन्मों को कभी जान सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जानकर करोगे क्या? अगर तुम जान भी लो कि पिछला जन्म कितना बुरा था, तो क्या उसे वर्तमान सुधर जाएगा? भक्ति का उद्देश्य अतीत को खोदना नहीं, बल्कि वर्तमान को रोशन करना है। मालिक ने कृपा करके हमें भुला दिया ताकि हम दोबारा जी सकें। जो जानना है वह ध्यान में खुद सामने आएगा जब समय होगा। उसके बाद 16वां सवाल, एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर मैं ध्यान में बैठूं और कुछ अनुभव ना हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं गलत कर रहा हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, भक्ति अनुभव नहीं, विश्वास की यात्रा है। कभी कभी मालिक परखा करता है कि क्या तुम बिना फल के भी उसकी तरफ खींचते हो। अनुभव तब मिलेगा जब तुम अंदर से तैयार हो। तुम बस बैठते रहो, जैसे खेत में बीज डालते हो। एक दिन वह अंकुर बनकर फूटेगा ही। 17वां सवाल, एक युवक ने किया, बाबा जी, क्या कोई इंसान सिर्फ ध्यान करके प्रभु तक पहुंच सकता है अगर वह सेवा न कर पाए? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, ध्यान ही आत्मा का मुख्य मार्ग है, सेवा उसका सहारा है, पर मुख्य उद्देश्य है ध्यान द्वारा भीतर जाना। अगर कोई ईमानदारी से ध्यान करता है तो वही उसे मालिक के दर तक ले जाएगा। सेवा तो साधना है, लेकिन ध्यान लक्ष्य तक पहुंचने वाली सीढ़ी है। 18वां सवाल, एक बच्चे ने पूछा, बाबा जी, आप सबको कैसे याद रखते हैं? इतनी सारी संगत को कैसे पहचान लेते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जैसे माँ अपने सारे बच्चों को पहचानती है, वैसे ही गुरु भी पहचानता है। गिनती नहीं करता, दिल से जुड़ा रहता है। जब तुम मुझे याद करते हो, तब मैं तुम्हें सुनता हूँ। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारे प्रेम ही मुझे सब याद दिलाते हैं। 19वां सवाल, एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बाबा जी,
जब शरीर साथ नहीं देता तो भक्ति कैसे करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भक्ति शरीर से नहीं होती, दिल से होती है। अगर तुम बिस्तर पर भी हो लेकिन सच्चे प्रेम से मालिक को याद करती हो तो वही सबसे बड़ी साधना है। मालिक शरीर नहीं देखता, वह भावना देखता है। और जब आत्मा पुकारती है तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। 20वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, क्या आप भी कभी अकेलापन महसूस करते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, जब मेरे बच्चे मालिक से दूर हो जाते हैं तब अकेलापन लगता है। जब आत्माएं संसार में खो जाती है और भक्ति भूल जाती है तब खालीपन सा लगता है। फिर भी जब कोई एक आत्मा भी सच्चे भाव से पुकारती है तो सारा संसार रोशन हो जाता है। तुम सब मेरे लिए अपने हो और तुमसे दूर होकर कौन पूर्ण हो सकता है? 21वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, अगर हम हर रोज सिमरन करते हैं लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती है तो क्या मालिक नाराज हो जाता है? बाबा जी ने बहुत प्रेम से मुस्कुराकर कहा, बेटा, मालिक नाराज नहीं होता। वह माँ जैसा है। वो देखता है कि बच्चा गिरा लेकिन फिर उठा और फिर चल पड़ा। हम सब इस संसार में सीखने आए हैं और गलती भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। सच्चा सुमरन यह नहीं कि तुम परफेक्ट बनो। सच्चा सुमरन यह है कि तुम मालिक को हर गलती में भी पुकारो। अगर दिल सच्चा है तो मालिक तुम्हारे साथ है। 22वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, क्या हम अपने दुर्भाग्य को भक्ति से बदल सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल बदल सकते हैं। बेटा, दुर्भाग्य क्या है? पिछले कर्मों का फल। और भक्ति क्या है? उन कर्मों को काटने की आग है भक्ति। जब तुम सच्चे मन से सिमरन करते हो तो धीरे धीरे बोझ हल्का हो जाता है। सुमिरन का मतलब केवल जबान से नहीं, पूरे हृदय से मालिक को पुकारना होता है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारी तकदीर भी पलट सकती है। 23वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, जब हम ध्यान में कुछ न देख सके फिर भी विश्वास बनाए रखना कितना सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो देख रहा है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो देखता है? मालिक तुम्हें हर समय देख रहा है। तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा बैठना, तुम्हारी तड़प, सब। कभी कभी वह अनुभव इसलिए नहीं देता क्योंकि वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। क्या तुम बिना देखे भी उस पर विश्वास रखते हो? और याद रखो, वही सच्चा प्रेम है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। 24वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर कोई हमारी भक्ति का मजाक उड़ाए या तिरस्कार करे तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, भक्ति दिखाने की चीज नहीं होती, निभाने की होती है। अगर कोई तुम्हारी आस्था का मजाक उड़ाए तो चुपचाप मालिक को याद करो, क्योंकि उस समय तुम्हारी परीक्षा हो रही होती है। गुरु की राह पर चलने वालों को कभी जवाब देने की जरूरत नहीं होती। उसका जीवन ही उत्तर बन जाता है। तुम सच्चाई पर हो तो एक दिन वही लोग तुम्हारे पास मार्ग पूछने आएंगे। 25वां सवाल। एक छोटी सी बच्ची ने पूछा, बाबा जी, आप इतने सारे लोगों को कैसे प्यार करते हो? क्या आपका दिल थकता नहीं? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, गुरु का दिल थकता नहीं। उसका दिल तो मालिक का घर होता है। हर आत्मा उसमें समाई हुई है। जैसे सूरज हर फूल को रोशनी देता है, वैसे ही गुरु हर आत्मा को प्रेम देता है, बिना किसी भेदभाव के। तुम सब मेरे अपने हो और जब अपना कोई याद करता है तो दिल और रोशन हो जाता है। 26वां सवाल। एक भाई ने
बड़े ही गंभीरता से पूछा, बाबा जी, अगर कभी कभी भगवान पर से विश्वास डगमगाने लगे तो क्या वह भी भक्ति का हिस्सा है? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, डगमगाना भी भक्ति की राह का एक मोड़ है। जब रास्ता कठिन होता है, आत्मा थकती है, हिम्मत टूटती है, पर यही समय होता है जब मालिक तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करता है। विश्वास कोई सख्त पत्थर नहीं, वह तो बहती हुई नदी जैसा है, कभी गहरा, कभी कम, लेकिन आगे बढ़ता ही है। अगर तुम थम जाओगे, नहीं तो मालिक एक दिन खुद तुम्हें थाम लेगा। 27वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, अगर किसी ने हमें बहुत चोट पहुंचा दी है, फिर भी क्या उसे हम माफ कर सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, माफ करना आसान नहीं, लेकिन यही आत्मा की आजादी है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम खुद को मुक्त करते हैं उस दर्द से, उस बोझ से। मालिक न्याय करेगा, यह उसका काम है, लेकिन क्षमा करना तुम्हारे मन को हल्का करता है। तुम किसी को माफ कर दो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर शांति आ जाती है। 28वां सवाल। एक नौजवान ने पूछा, बाबा जी, जब हम आपका सुमिरन करते हैं तो क्या आप हमें सुनते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, हर बार बेटा, तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे पास पहुंचती है जब तुम सच्चे भाव से पुकारते हो। मालिक और गुरु दोनों तुम्हारे पास आ जाते हैं। शायद तुम अनुभव ना कर सको, लेकिन तुम्हारी पुकार हमेशा सुनी जाती है। भक्ति एक संवाद है, मौन का संवाद, और उस मौन में मालिक बोलता है। 27वां सवाल। एक बच्चे ने पूछा, बाबा जी, आप कभी थकते नहीं क्या? आप हर जगह जाते हो, सबको सुनते हो, सबको देखते हो। बाबा जी ने जवाब दिया हंसते हुए, नहीं बेटा, जब प्रेम से कोई बुलाता है तो थकान नहीं होती। तुम सब मेरे बच्चे हो, और माँ बाप कभी बच्चों से मिलने से थकते हैं क्या? जब संगत को देखता हूँ, जब कोई बच्चा सच्चे दिल से कुछ पूछता है तो वह थकान ही मिटा देता है। तुम्हारे प्रेम में ही मेरी ऊर्जा है। 30वां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी, अगर हम बहुत कुछ खो चुके हों, रिश्ता, नौकरी, अपनों का साथ, तो कैसे फिर से खड़ा हुआ जाए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उठना आत्मा की पहचान है। जो छिन गया वह शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो बचेगा वही तुम्हारे लिए रहेगा। मालिक जब किसी से कुछ लेता है तो खाली जगह इसलिए बनती है ताकि वह कुछ और बेहतर दे सके। तुम बस अपने विश्वास को मत खोना, क्योंकि तुम्हारा सहारा मालिक है, ना कि दुनिया। याद रखो, भक्ति वह दीपक है जो सबसे गहरी रात में भी रोशनी देता है। 31वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, अगर जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो, फिर भी क्या हमें सुमिरन करते रहना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, भक्ति मौसम की तरह नहीं होती है जो सिर्फ अच्छे दिनों में की जाए। सच्चा प्रेम वो है जो हर हाल में बना रहे, चाहे जीवन मुस्कुरा रहा हो या आंसू से बह रहा हो। सुमिरन दुख में किया जाए तो वह आत्मा को बहुत तेजी से मालिक की ओर खींचता है। जो कुछ नहीं हो रहा हो वो भी हो जाएगा, बस भरोसा बना रखो। 32वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर घर में कलह और नफरत हो तो क्या वह भी भक्ति करना संभव है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भक्ति किसी स्थान पर निर्भर नहीं करती, वह तो मन की स्थिति है।
अगर घर में शांति नहीं है तो तुम और ज्यादा मालिक से जुड़ो ताकि तुम्हारा संयम, प्रेम और मौन वातावरण को बदल सके। हर घर में परिवर्तन की शुरुआत किसी एक से ही होती है। तुम वही चिंगारी बनो जो पूरे घर को रोशनी दे सके। मालिक सब देख रहा है, तुम सिर्फ अपनी भूमिका निभाओ। 33वां सवाल। एक स्टूडेंट ने पूछा, बाबा जी, अगर हम गलत संगत में पड़ जाएं और फिर पछताएं तो क्या मालिक माफ कर देता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गलती करना इंसान की प्रकृति है, लेकिन सुधारना आत्मा की ताकत है। मालिक माफ करने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें खुद माफ करना और बदलना आना चाहिए। गलत संगत से बाहर निकलकर भक्ति की राह पर चलना ही सच्चा प्रायश्चित है। मालिक तो इंतजार करता है कि कब उसका बच्चा लौटे और कहे, अब मुझे तेरी ही राह चलनी है। 34वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, अगर कोई आत्मा बहुत कोशिश कर रही हो लेकिन उसे मालिक का अनुभव ना मिले तो क्या वह प्रयास व्यर्थ है? बाबा जी ने कहा, बेटा, एक भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर बार जब तुम बैठती हो, हर बार जब तुम सिमरन करती हो, एक एक पर्दा हट रहा है। जो फल दिखता नहीं वह भी भीतर अंकुरित हो रहा है। अनुभव मालिक की कृपा से आता है, लेकिन तैयारी तुम्हारे प्रयास से होती है। जैसे अंधेरे में दीपक देर से दिखे पर जलता तो है ना, वैसे ही सुमिरन भी है। 35वां सवाल। एक छोटी सी बच्ची ने पूछा, बाबा जी, आप हमारे साथ तब भी रहते हो जब हम सोते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब तुम सोती हो तब मैं तुम्हारे पास और भी ज्यादा होता हूँ। तुम्हारा मन शांत होता है और तब आत्मा मालिक के करीब होती है। तुम्हारी हर सांस के साथ मैं चलता हूँ। तुम्हारे हर ख्वाब में भी तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारा सच्चा सुमिरन है। 36वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर मेरा मन बहुत पापी है फिर भी क्या मैं मालिक के करीब जा सकता हूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर मन पापी ना हो तो भक्ति की जरूरत ही ना होती। मालिक तुम्हारे पाप नहीं देखता, वह तो तुम्हारी पुकार देखता है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम सच में उसके करीब जाना चाहते हो तो कोई पाप तुम्हें रोक नहीं सकता। गंगा सबके गंदे को भी पवित्र कर देती है, तो मालिक क्यों नहीं करेगा? बस एक बार सच्चे भाव से पुकारो, सब माफ है। 37वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब गुरु हमें छोड़ देता है तो ऐसा लगता है कि कोई हमें छोड़कर चला गया। बाबा जी ने जवाब दिया, गुरु कभी नहीं छोड़ता बेटा, पर आत्मा जब मन की ओर मुड़ जाती है तो वह अनुभव रुक जाता है। जैसे बादल सूरज को नहीं जाने देते, वैसे ही हमारी इच्छाएं, उलझने और सांसारिक लगाव गुरु के प्रेम को ढक देते हैं। लेकिन जैसे ही तुम फिर से सच्चे मन से याद करते हो, वो रोशनी फिर से दिखने लगती है। गुरु शरीर नहीं, प्रेम है, और प्रेम कभी दूर नहीं होता। 38वां सवाल। एक स्टूडेंट ने पूछा, बाबा जी, क्या आप हमसे नाराज होते हो? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं होता, मैं चिंतित होता हूँ। जब तुम मन की बात मान लेते हो और खुदा को खो देते हो तब तकलीफ मुझे होती है। गुरु का काम डांटना नहीं, संभालना है। मैं नाराज नहीं, लेकिन चाहता हूँ कि तुम वही रास्ता पकड़ो जो तुम्हें मालिक तक ले जाए, ना कि उस और जो तुम्हें और उलझा दे। उसके बाद 39वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, अगर मैं बहुत बार गिरा हूं तो क्या अब भी मालिक मुझे अपनाएंगे? बाबा जी ने जवाब दिया, मालिक
कभी मना नहीं करता, वो तो राह देखता है कि तू लौटे तो 100वीं बार गिरे, लेकिन एक बार सच्चे दिल से उठे तो वो क्षण में वह गले लगा लेता है। मालिक की नजर गलती पर नहीं, दिल की दशा पर होती है। आज भी वह उतना ही प्यार है करते हैं जितना पहले। बस वापस मुड़े और चल पड़ो मालिक की ओर। 40वां सवाल। एक नन्हे बच्चे ने पूछा, बाबा जी, मैं आपको याद करूं तो क्या आप सपनों में आओगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अगर तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारोगे तो मैं सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में आ जाऊंगा। मैं हर उस जगह होता हूँ जहाँ प्रेम होता है और तुम मासूम हो, और मासूमों के लिए मालिक सबसे पास होता है। तुम्हारी हर पुकार मेरी रूह तक जाती है और मेरी रूह भी सुनती है। तुम बस ऐसे ही मुझे प्यार से पुकारना और मैं आ जाऊंगा। इसी के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम समाप्त हुआ। यह प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था जो संगत के दिलों को छू गया। सारी संगत की आंखों में नमी दिखाई दी। राधा स्वामी जी।